सबसे पहले आप लोगों ने ट्रेंड को फाइंड करना है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है क्योंकि हम लोग ट्रेंड के साथ चलेंगे। सेकंड नंबर पर आप लोगों ने क्या करना है, उस पर ट्रेंड जो आप फाइंड करेंगे उसके रिलेटेड आप लोग अमेज़न एफ़िलिएट को पिक कर लें, आप लोग डिजिस्टोर को पिक कर लें, आप लोग जो है जेविज़ो को पिक कर लें, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म जो आपको सूटेबल लगे वो पिक कर लें। मैं इस वक़्त अमेज़न को पिक करूँगा क्योंकि मुझे जो लगता है जो ट्रेंड मैं फाइंड करने वाला हूँ उसकी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं अमेज़न के पास हैं और किसी भी नेटवर्क के पास नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अमेज़न के साथ जाऊँगा। उसके लिए अगर आपके पास अमेज़न का अकाउंट नहीं है, तो वो लाज़मी बना लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो टॉपिक फाइंड किया होगा या जो निश फाइंड की होगी, उस पर हम लोगों ने थोड़ी-सी कीवर्ड रिसर्च भी करेंगे, प्लस उसके साथ-साथ जो है कंटेंट भी हम लोग चैट जीपीटी से लिखवाएँगे, कोई हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। एंड द फाइनल एंड द बेस्ट स्टेप ये है कि अगर आपका कंटेंट जो हम लोग जिस पर चैट जीपीटी को लिखवाएँगे, अगर वो गूगल पर इंडेक्स हो जाता है, तो बिलीव मी आपका वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। अब इसमें आप लोग ये सोच रहे होंगे क्या हम लोगों को डोमेन भी चाहिए होगी, होस्टिंग भी चाहिए होगी? नहीं, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, टोटली विदाउट इन्वेस्टमेंट आपके साथ शेयर करूँगा और उसके साथ-साथ आपको गाइड भी करूँगा कैसे आप लोगों ने जो है गूगल पर अपने उस कंटेंट को कोशिश करना है कि लेकर आना है। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर वो कंटेंट गूगल पर आ जाता है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा एंड वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा, वहाँ से ट्रैफ़िक ज़्यादा आएगी। अब जो वेबसाइट हम लोग यूज़ करने वाले वो भी दिखाता हूँ, जो ट्रेंड हम यूज़ करेंगे वो भी दिखाऊँगा, प्लस जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे वो भी आपको दिखाऊँगा, कंटेंट कैसे लिखवाना है वो भी आपको बताऊँगा, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग कैलेंडर पर आ जाएँ, कैलेंडर पर आकर आप लोग देख सकते हैं कि इस वक़्त जो है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स का 2024 का कैलेंडर है। आप लोग कोई भी कंट्री टारगेट कर रहे हैं, नो मैटर। आप लोग यूनाइटेड स्टेट टारगेट कर दें, यूनाइटेड किंगडम टारगेट कर दें, किसी भी कंट्री को आप लोग टारगेट कर दें। उसके बाद आप लोगों ने ट्रेंड पर चले जाना है। ट्रेंड पर जाने के बाद अगर आप लोग ट्रेंडिंग नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएँगे कि इस वक़्त यूएसए में क्या ट्रेंड कर रहा है। अब मैं क्यों ट्रेंड के पीछे पड़ा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ आपको ट्रेंड? ट्रेंड का इसलिए क्योंकि देखें, जब हम अपनी पर्सनल वेबसाइट पर काम करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि वो वेबसाइट जो है हमारे पास काफ़ी अरसे तक है एंड हमारी मर्ज़ी, अगर उसको हम साल के लिए, 2 साल के लिए जितना हम चलाएँ वो हमारे हैंड में है। दूसरा ये कि हम उस पर स्पेसिफिक टॉपिक पर काम करते हैं, वो ट्रेंडिंग नहीं होता, वो जो है यूज़र क्यूरीज़ के मुताबिक होता है, वो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट के लिए होता है, वो जो है हम लोग उसको ओवरऑल पूरा साल चलता है, तो हम इसीलिए उस पर काम करते हैं। इस जो क्योंकि जी देखिए, ये वेबसाइट तो हमारी नहीं है, इस वेबसाइट पर ऑलरेडी मिलियंस में ट्रैफ़िक है, तो हम लोग इसलिए इस वेबसाइट पर जो मिलियंस में ट्रैफ़िक है, उसका ऑलरेडी जो बेनिफिट हमें मिल रहा है, वो ये है कि इन्फॉर्मेशनल कंटेंट पर हमें वो क्या देखें, वो प्लेटफ़ॉर्म मोनेटाइज़ेशन नहीं देता। हम लोग कंटेंट क्यों लिखते हैं? इसलिए ताकि हम मोनेटाइज़ेशन से अर्निंग कर सकें, वो गूगल एडसेंस की है, वो किसी पे, लेकिन वहाँ पर आपके पास इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि आप लोग उस प्लेटफ़ॉर्म से फ़िलहाल के लिए अर्निंग कर सकें। तो हमें लिए से वहाँ पर यही ऑप्शन होता है कि हम लोग ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स या ऐसी ही किस्म का कोई कंटेंट लिखें जिस पर उस प्लेटफॉर्म पर जब पब्लिश हो तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो। यहाँ से आप लोगों को काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आप लोगों ने किस पर काम करना है, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखिएगा, ये जो ट्रेंडिंग ना हुआ है ये आप लोग पास्ट 24 आवर्स का चेक कर रहे हैं, 48 आवर्स का चेक कर रहे हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग इन छोटे छोटे ट्रेंड्स पर काम करने की बजाय आप लोग बड़े बड़े ट्रेंड्स एंड बड़ी बड़ी जो है आप लोग उस पर काम करें, इवेंट्स पर काम करें। अगर आप लोग देखें हमारे पास कैलेंडर पर यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर डे, जनवरी फुल, ये सारे जो है हमारे इवेंट्स गुजर चुके हैं। इस वक्त जो अपकमिंग इवेंट है वो हमारे पास ये है, 14 अक्टूबर से लेकर हमारे पास 21 दिसंबर तक हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस इवेंट पर काम करें? इस इवेंट पर काम करने का ये फ़ायदा है, जब हम इन इवेंट्स पर अभी से काम करेंगे तो हमारे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कंटेंट गूगल में इंडेक्स हो जाए। फिर इस दिन जब लोग उस कंटेंट के बारे में सर्च करेंगे तो हमें काफ़ी सारी सेल्स एंड लीड्स जनरेट हो सकती हैं। अब मैं चूज़ करूँगा, मैंने वो देखिए वो वेबसाइट हमारी नहीं है, इसलिए हम दूसरी थर्ड पार्टी की तरह काम करेंगे, तो हमारे हाथ में नहीं है कि कंटेंट अगर आज लिखे कल जो है हम लोग उसको गूगल पर पब्लिश, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आगे का इवेंट जो है टारगेट कर सकते हैं। हमारे पास अब 10 दिन है, 14 तारीख तक अगर हम इसको टारगेट करना चाहें काट सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल करें कि जिस वेबसाइट पर हमने काम करना है उस पर एक ही अकाउंट पर एक ही निश के आप लोगों ने कंटेंट को पब्लिश करना है। अब मेरा इंटरेस्ट जो है हैलोवीन पर है, मुझे जो है हैलोवीन पर काम करना है, मेरे पास 30 दिन है, मैं आराम से कौन से हैलोवीन को टारगेट कर सकता हूँ। सिर्फ डेली आपने क्या करना है यार, 3 से 5 कंटेंट ऐड करके साइड पर हो जाना है, वो रैंक हो, वायरल हो ना, वो आपकी सरदर्दी में नहीं आएगा। आप लोग अगर इसे काम चेक करें तो आप लोगों ने इसका हैलोवीन को सर्च कर लेना है गूगल ट्रेंड पर। गूगल ट्रेंड पर जब आप सर्च करके आप लोगों ने इसको सिर्फ पास्ट 5 ईयर्स पे क्लिक कर देना है। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि यार पिछले 5 सालों में ये वर्ड या ये ट्रेंड कब, किस मंथ, कहाँ तक, कब तक चला है। 2018 से देखें तो ये देखें, ये अगस्त सितंबर से ऊपर जाता है, अक्टूबर तक पीक 100 तक जाता है, फिर अक्टूबर के बाद डाउन, फिर उसके बाद जो है 2022 तक ये आया है, 21 तक, फिर सितंबर, अक्टूबर, फिर डाउन। तो इसका मतलब अब ये देखिए हमारे पास इस ट्रेंड ऊपर जाने के चांसेस हैं। अब इसके रिलेटेड लोग सर्चेस कर रहे हैं, लोग क्यों रिसर्च कर रहे हैं, तो ये अब
ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, 31 अक्टूबर के बाद ही नीचे आ जाएगा, दैट्स इट। हमें इसी ही दिन जितना काम करना है हम कर लेंगे, इसके बाद हम लोग सेकंड इवेंट पे काम करेंगे जो अपकमिंग इवेंट होगा नेक्स्ट, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इवेंट है, जो कि मेरे फेवरेट आ रहे हैं, उनमें बहुत सारे हैं, जैसे कि ब्लैक फ्राइडे आ रहा है, क्रिसमस इवनिंग आ रहा है, क्रिसमस डे आ रहा है, एंड न्यू ईयर इवनिंग, एंड द 1 जनवरी विल बी द न्यू हैप्पी न्यू। यहाँ से आप लोगों ने काफ़ी सारे इवेंट्स को देख सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर आकर देखना है कि क्या उस जो आप लोगों ने इवन या जो आप लोगों ने जो है चूज़ की है, क्या उस पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। क्या अगर आप लक्ष्मी पी ऐप, जैसे मैं यहाँ पर क्रिसमस लिखता हूँ, तो यहाँ पर मुझे देखें क्रिसमस डेकोरेशन, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस लाइट्स, गिफ्ट्स, ये वो काफ़ी सारे ऑप्शन मेरे पास हैं। प्लस मैं इनको कॉपी करके कीवर्ड रिसर्च में चला जाऊँगा, जो कि एचरेफ या एसएमएस की। तो यहाँ से मुझे ये देखें काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे जो कि मेरे इवेंट के रिलेटेड है। तो मैं इन पर काम करके मैं जो है काफ़ी सारा जो बेनिफिट वो है वो ले सकता हूँ। मैं आपको अब प्लेटफॉर्म बताता हूँ। प्लेटफॉर्म का नाम है medium.com। इस पर ट्रैफिक आप लोग देख लें, 63 मिलियन ट्रैफिक है ऑलरेडी। अगर इस पर कंटेंट पब्लिश होता है और वो कंटेंट आपका सिर्फ इसी ही प्लेटफॉर्म की ऑडियंस तक भी पहुँचा है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत काफ़ी सारा ट्रैफिक हो जाएगी। प्लस जब ये इंडेक्स होगा वो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैंने आपको क्यों कहा कि आपको कीवर्ड्स रिसर्च करनी है। कीवर्ड रिसर्च इसलिए हम लोगों ने करनी है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की ऑलरेडी अच्छी खासी अथॉरिटी हमें नज़र आती है। इस प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी जो है काफ़ी सारा जो है इसका पावरफुल गूगल की नज़र में है। तो इस पर हम जो भी कंटेंट पब्लिश करते हैं तो ये हमारी स्टोरी जो है गूगल पर ऐड कर देते हैं। जो भी हम कंटेंट पब्लिश करते हैं तो जब वो देखते हैं कि इस पर अच्छी खासी सर्चेज हैं, अच्छी खासी ट्रेंडिंग है, इस पर लोग रीड कर रहे हैं, तो ये सिंपली क्या करते हैं, ये देखें, ये उसको गूगल पर पब्लिश कर देते हैं। अगर मैं आप लोगों को इसके रिसेंट कंटेंट दिखाऊं जो कि अभी पब्लिश होंगे, ये देखें, ये अब देखें, ये सारी ये तो ऑथर्स आ रहे हैं। इन पर जो है देखते हैं कि क्रिसमस है इनके पास। ये देखें, अब वो एक मिनट, पड़ता है मेरा कीबोर्ड क्यों नहीं काम। ये देखिए, इस तरह का आपका कंटेंट भी इंडेक्स हो सकता है, जिसमें आप लोग क्रिसमस वगैरह जब भी मेंशन करेंगे तो आपका ऐसे ही कंटेंट जो है इंडेक्स हो सकता है। हो जाए जल्दी है, नहीं ना भी हो तो को नुकसान तो होने वाला नहीं, क्योंकि इसके ऑलरेडी जो है हमारे पास मिलियंस में ट्रैफिक है। तो यहाँ से आप लोगों ने इवेंट पिक करने के बाद यहाँ से प्रोडक्ट रिसर्च भी कर ली। प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद अब आपके पास ऑप्शन आता है कि आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करने हैं, कौन से कीवर्ड पर कंटेंट लिखना है, अब वो देखना है। यहाँ पर आप लोगों के पास जो है काफ़ी सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं, जिनमें इनके जो है कमर्शियल कीवर्ड होगा, इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड होगा, उसके बाद जो है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपने डेली अगर 5 से 7 का टारगेट बनाया है, कि मैं वो भी बताऊंगा कंटेंट कैसे चैट जीपीटी, क्योंकि देखें ये वेबसाइट मीडियम है, ये 100% इनके पास ऐसे टूल्स हैं जो कि रियलाइज़ कर लेंगे कि यार ये कंटेंट कहाँ से लिखा हुआ है, चैट जीपीटी का है या कोई और प्लेटफॉर्म का है या एआई का कंटेंट है। इनके पास काफ़ी सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनसे वो सर्च कर सकते हैं, और वो आपका जो है कंटेंट इतना फिर इंडेक्स नहीं होने देंगे, बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो आपको कंटेंट लिखवाने के बहुत सारे जो है मैं आप लोगों को ट्रिक्स भी शेयर करूंगा, कैसे कंटेंट कितना वर्ड्स का चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड होनी चाहिए, कौन कौन से सैंपल्स वगैरह, सब कुछ मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ। थोड़ी सी हमें यहाँ से कीवर्ड मिल जाए, तो तब तक मैं आप लोगों को टारगेट बताता चलूँ। टारगेट ये, अगर आप लोगों ने डेली के 5 कंटेंट का टारगेट बनाया तो मेरी रिकमेंडेशन ये, सारे कंटेंट पर प्रोडक्ट्स कंटेंट ना हो, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने वाला कंटेंट भी इस्तेमाल हो। अब फॉर एग्जांपल मैं जो है क्रिसमस के रिलेटेड या न्यू ईयर के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट मैं जो है प्रमोट कर रहा हूँ, तो मुझे उसके क्वेश्चंस कीवर्ड्स को भी कवर करना है। अब मान लीजिए मैं एक टूल सेल कर रहा हूँ या मैं एक वॉशिंग मशीन सेल कर रहा हूँ, तो वॉशिंग मशीन का कंटेंट ऐड करने के बाद मेरा ये राइट बनता है कि मैं उसको ये भी बताऊँ कि वॉशिंग मशीन यूज़ कैसे की जाती है, उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमें जो हैं उन बतानी पड़ेंगी। तो हम हर वक्त प्रोडक्ट कंटेंट वहाँ पर पब्लिश नहीं करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आप लोग अगर जो है इंटेंट पे क्लिक करेंगे, इंटेंट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने ट्रांजैक्शन कमर्शियल पर क्लिक कर देना। ये फिर आपको वो कीवर्ड देगा जिन पर प्रोडक्ट्स होंगी या जिन पर जो है कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होती होगी, या फिर हमें उसके रिलेटेड कीवर्ड देगा। प्लस अगर आप लोग मज़ीद कीवर्ड रिसर्च थोड़ी सी और डेप्थ करेंगे, अपनी ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे जिन पर कंपटीशन कम होगा, जिन पर ब्रांड कम रैंक कर रहे हैं, ये भी एक ब्रांड है मानते हैं, लेकिन मसला ये इंडेक्स करें, फिर तो हम उस पर काम करें। ये कंटेंट बहुत मुश्किल से इंडेक्स करते हैं, वो कंटेंट इंडेक्स करते हैं जिसमें उनको रियलाइज़ हो कि यार हमारी ऑलरेडी जो बिल्ड ऑडियंस है वो खुद उस कंटेंट को पढ़ रही है, फिर जाकर ये उस कंटेंट को अलाउ करते हैं, वरना ये नो फॉलो में ही रखते हैं उस कंटेंट को और क्रॉलर से दूर रखते हैं। अगर मैं इसमें एक वर्ड इंक्लूड कर दूं जो कि वर्ड का नाम है बेस्ट या टॉप, या फिर कोई भी बेस्ट टॉप रिव्यू, ठीक है,
तो अब ये मुझे ऐसे-ऐसे कीवर्ड देगा जो कि मैं हैलोवीन के रिलेटेड हैं। पहले सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है हैलोवीन पर जो है कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स रैंक कर रहे हैं। अब हैलोवीन स्पेस देंगे ना आप, ये देखें, ये तो फ़िलहाल सिर्फ़ हैलोवीन एक इवेंट है ना, तो हम इस इवेंट में जो-जो प्रोडक्ट्स रैंक कर रही हैं, जो-जो प्रोडक्ट्स चाहिए इस इवेंट के दिन पर, हम लोग उन प्रोडक्ट्स को टारगेट करेंगे। सॉरी, मैं यहाँ पे हैलोवीन को टारगेट करने बैठ गया हूँ, जबकि मुझे हैलोवीन को टारगेट नहीं करना, मुझे टारगेट करना है उन प्रोडक्ट्स को जो हैलोवीन में सेल हों, ठीक है? हैलोवीन, हैलोवीन, हैलोवीन किधर गया? ये देखें, अब यहाँ पर अगर आप स्पेस दें तो यहाँ से देखें इसकी जो मेन एंड जो डेप्थ जा रही है आपकी, वो डेकोरेशन पर जा रही है, लाइट्स पर जा रही है। तो अगर आप लोग लाइट्स के कीवर्ड को ऐसी-ऐसी लाइट्स जो है फाइंड करेंगे जो कि इन हैलोवीन के हैलोवीन हैलोवीन कहता हूँ हैलोवीन के कॉन्ट मतलब कि अब ये देखें बेस्ट हैलोवीन मूवीज़। अब आप लोग इस पर अमेज़न का आपका कोई काम नहीं है। अब वो कहता है बेस्ट हैलोवीन कॉस्ट्यूम, हाँ, ये है, ये यहाँ से अमेज़न को आपको मिल जाएँगे, अमेज़न को उसके कॉस्ट्यूम्स जो है आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको वो बता रहा है, अब आप मूवी के कीवर्ड को एक्सक्लूड कर दें, यहाँ से इस लिस्ट से भी निकाल दें, ताकि क्योंकि इस दिन जो है ज़्यादातर प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं होती। अब जैसे क्रिसमस पर मैं कहता हूँ लाखों चीज़ें आप लोग सेल कर सकते हैं, ऑफ लगता है। न्यू ईयर पर इतनी सारी प्रोडक्ट्स वगैरह आप लोग ऐड कर सकते हैं। कैंडी हो गया, ये देखें, इस पर आप लोग कंटेंट लिख सकते हैं, ये देखें। और यहाँ पर कंपटीशन भी आप लोग देखें तो तकरीबन एवरेज है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट होगा अगर आप लोग 30 KD से जो है ड्रॉप हो उस पर काम करें। अब हम लोगों ने मूवीज़ या इन चीज़, अगर आप लोग मूवीज़ या इनको टारगेट करना है, फिर ये आपको ऐसी वेबसाइट फाइंड करनी पड़ेगी जो कि आपको कॉस्ट पर व्यू पे करे, अगर वो आपके आपकी वेबसाइट पर जाए। या तो फिर आप इस तरह करें कि आप लोग प्रोडक्टिव कंटेंट की बजाय फिर आप लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स पर मूव हो जाएंगे, डिजिटल प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। अब जैसे ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि आपको पे करते हैं सब्सक्रिप्शन का, मूवीज़ की ऐसी वेबसाइट हैं। अब जैसे अब जैसे नेटफ्लिक्स है, मे बी इनका एफिलिएट हो, तो ऐसे ही और स्ट्रीमिंग की वेबसाइट हैं जिनका एफिलिएट है, जो कि अपना यूज़र्स वहाँ पर मूव करने पर आपको जो भी वो प्लान परचेज़ करते हैं वहाँ से आपको कमीशन देते हैं, फिर आप उन वेबसाइट्स को एफिलिएट को यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप लोग अमेज़न को टारगेट करना चाहते हैं तो ये देखें, आप देखें टॉप गन हैलोवीन आउटफिट, देखें हैलोवीन हैलोवीन हैलोवीन, ये सारा जो है हमारा मेन उस पर होगा, जो टॉपिक है, जो हमारा इवेंट है, हम लोगों ने उसी पर ही कवरेज, जिसमें कॉस्ट्यूम आ जाता है, जिसमें लाइट्स आ जाती हैं, ड्रेसेस आ जाते हैं, डेकोरेशंस आ जाती हैं। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के यहाँ से हम लोगों ने आइडियाज़ ले लेने हैं। अब मान लीजिए हम लोग टारगेट करने वाले हैं, इस वक्त एक कीवर्ड पकड़ लेता हूँ ताकि आपको, बेस्ट मेंस हैलोवीन कॉस्ट्यूम, ये अब मुझे जो है सबसे पहले यहाँ पर आऊँगा, हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स फॉर मैन, ठीक है। अब हमने इस कीवर्ड को टारगेट करना है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ से पहले 10 से 15 प्रोडक्ट्स को निकाल लेना है। 10 से 15 प्रोडक्ट्स को निकालने के बाद सिंपली अगर आप लोग चैट जीपीटी के पास आएंगे, आपके पास जो है चैट जीपीटी तो सिंपल होगा, तो आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप लोग उसे ये कहेंगे कि ये हमारा कीवर्ड है, हमें जो है इस पर फिर आपको काफ़ी सारी रिसर्च करनी पड़ेगी। अब हमारे पास यहाँ पर जो पेड चैट जीपीटी है, जो कि आपको मार्केट से भी मिल जाएगा, शेयर्ड मिल जाता है, ये देखें, अमेज़न एफ़िलिएट, यहाँ पर मैं लिखूँगा ना तो वो मेरे पास उनके ऑलरेडी, ये देखें, अमेज़न एफ़िलिएट एसईओ रिव्यूअर, एफ़िलिएट जो है प्रोग्राम, एफ़िलिएट कंटेंट वगैरह भी होगा। ये देखें, वो कहता है आई विल क्रिएट अब जैसे मुझे इस प्रोडक्ट पर रिव्यू क्रिएट करवाना है, मैं इस प्रोडक्ट्स के बारे में लिख रहा हूँ, तो सिंपली मैं इस प्रोडक्ट को कॉपी करूँगा और इसको जो है, ये देखें, ये देखें, ये मेरी प्रोडक्ट है और ये उसके जो है फीचर्स इतने कोई ख़ास नहीं है, बस यही है, फैब्रिक इम्पोर्टेड, ये वो, ये मुझे इस प्रोडक्ट का कंटेंट दे देगा। तो मैं इस प्रोडक्ट का कंटेंट जो है कॉपी करके इसको साइड पर कर दूंगा। 5 प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, 10 प्रोडक्ट्स का कंटेंट लिखवाना है, तो मैं इससे जो है लिखवा कर, अब ये देखिए उसने मुझे एक प्रोडक्ट का कंटेंट लिख कर दे दिया जिसमें उस प्रोडक्ट के प्रॉस हैं, उसके कॉन्स हैं, उसमें फीचर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें, ये सारा जो है मैं वन बाय वन इनको अपनी नोटपैड में ऐड करता जाऊँगा। नोटपैड में ऐड करने के बाद अब मैं ये रिकमेंड करूँगा, आप लोगों ने एक ही कंटेंट में 5 प्रोडक्ट्स को टारगेट करना है, आपने 5 से ज़्यादा को प्रोडक्ट्स को नहीं बढ़ाना। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब यहाँ पर आएँगे, यहाँ पे राइट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर भी आप लोगों ने एसईओ की इंप्रूवमेंट करनी है। सिंपली आप लोग चैट जीपीटी से कहेंगे मुझे जो है इसका वन ऑफ द बेस्ट टाइटल दे दे, जो कीवर्ड है वो आपको टाइटल भी सजेस्ट कर देगा। सेकंड, उसे कहेंगे डिस्क्रिप्शन लिख कर दे दे, वो दे देगा। थर्ड, वो इससे इमेज जनरेट करवाना चाहें वो करवा सकते हैं, वरना आप लोग वहाँ से ऐड करवा सकते हैं गूगल से, या कहीं से भी आपको इमेजेस मिल जाएँ वो ऐड कर दें। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स आप लोग टारगेट करेंगे, मैं कुछ आपको
ये देखें, कुछ आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों ने कंटेंट कैसे लिखना है। तो मान लीजिए ये व्हाट द हेल ये देखें, अब अब ये मीडियम है, ये समझ लें ये कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए, आप लोगों ने इस तरह का कंटेंट ऐड करना है, इमेज करनी है आपको, उसका फिर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, उस प्रोडक्ट्स के प्रॉस एंड कौन सा आप लोग ऐड करेंगे। ये देखें फीचर्स आ गए, और वो फिर उसने साथ साथ एफिलिएट लिंक अटैच कर दिए हैं कि आप लोग जहाँ से ये वाला लैपटॉप, ये वाला इस तरह का। तो सेम सिमिलर टू दिस कि आप लोगों ने, लेकिन ये देखें हमारे डोमेन है यहाँ पर medium.com होगा, नो प्रॉब्लम। फिर आप लोगों ने टारगेट ये बनाना है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है डेली सिर्फ 2 कंटेंट आप लोगों ने ऐसे ऐड करने हैं जिन पर जो है ट्रांजैक्शनल हो, जो है कमर्शियल हो, एंड बाकी के 3 कंटेंट्स आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि वो आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन ऐड करने हैं। वो भी, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म दे देगा। ये देखें, अगर आप इस पर जब हैलोवीन सर्च करते हैं तो आप लोगों ने मान लीजिए 2 कंटेंट ये चूज़ कर लिए, उसके बाद अगर कीवर्ड ओवरव्यू पे जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को वो क्वेश्चन कीवर्ड्स भी देता है, क्योंकि इसके रिलेट इस इवेंट के या इस कीवर्ड के रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस के कीवर्ड्स हैं जो कि लोग सर्च कर रहे हैं। तो आप लोग साथ साथ उन पर भी कंटेंट किए, ताकि मीडियम को ये रियलाइज़ हो कि ये बंदा जो है इन्फॉर्मेशनल चीज़ें भी ऐड कर रहा है। अब जैसे 2 कंटेंट मैंने ये लिखे, 3 मैंने ये लिखने हैं, व्हाट इज़ हैलोवीन, हाउ मेनी डेज़ अंटिल हैलोवीन, एंड व्हाट इज़ हैलोवीन, ये वो तो 2023 को छोड़ देंगे। तो हम लोगों ने इस तरह करके अपनी उस वेबसाइट पर काम करना है। अब देखो वो वेबसाइट भी हमारी नहीं है, हम लोगों ने कोई होस्टिंग भी परचेज़ नहीं किया, हम लोगों ने किसी राइटर को भी हायर नहीं किया। सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या किया, हम लोगों ने ऑटोमेशन का काम किया, जो चीज़ें अवेलेबल थी, इंटरनेट पर अवेलेबल थी, हम लोगों ने उसका बेनिफिट लिया। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या लेना पड़ेगा, वो है आपको जो है एसईएमrush का कोई शेयर्ड अकाउंट लेना पड़ेगा, या चैट जीपीटी के लिए। चैट जीपीटी फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको गाइड कर देंगे कि यार मुझे इस वक्त इंट्रोडक्शन चाहिए, मुझे इस वक्त इस प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, वो भी आपको बेस्ट लिख कर दे देगा। अब प्रॉब्लम ये आती है जब वो एआई डिटेक्टर अगर यूज़ करते हैं तो तब क्या सोल्यूशन है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखिए अगर आप लोग प्रो यूज़ करते हैं ना, चैट जीपीटी प्रो, उसमें काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस हैं कि आप लोग इन क्यूरीज़ को यूज़ करेंगे, जो कि मैं ऑप्शन है आपके सामने, जो एक्सप्लोर चैट जीपीटीज़ है ना, इनको यूज़ करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं कि हम लोग ऐसा कंटेंट लिखवा सकते हैं जो कि प्योरली ह्यूमन रिटन कंटेंट में अकाउंट हो जाता है। और या फिर सेकंड ऑप्शन आप ये कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन मज़ीद फ़िलहाल के लिए, अब अगर आप टेस्टिंग के लिए लेना चाहते हैं तो फिर आप लोग जितने मर्जी पब्लिश करें, जैसे मर्जी पब्लिश करें, अगर आपको वाकई को बेनिफिट नज़र आए फिर जाकर आप लोग का जो है काम कर सकते हैं इस पर। अब इसी तरह हैलोवीन को टारगेट करते गए, अगर आप लोगों ने अच्छा खासा टारगेट कर दिया ना, आप लोगों को रिजल्ट नज़र आ रहा है या मिल भी गया है, तो फिर आप लोग फ़ौरन नेक्स्ट इवेंट पर मूव हो जाएंगे। वो के नेक्स्ट इवेंट आपकी मर्जी है, जिसकी मर्जी को चूज़ कर लें। आप लोग जो है हैलोवीन के बाद इलेक्शन डे को चूज़ कर लें, या आप लोग जो है थैंक्स गिविंग डे कर सकते हैं, ब्लैक फ्राइडे कर सकते हैं, क्रिसमस इवनिंग कर। और सिर्फ एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि ये जो एक अकाउंट आप लोग बनाएंगे, इस पर सिर्फ और सिर्फ हैलोवीन का कंटेंट होना चाहिए बस। एंड ये अकाउंट आपको हर साल बेनिफिट देगा। सिर्फ आपको क्या करना होगा, क्योंकि देखिए साल तो गुजर चुका होगा, आपका कंटेंट मुझे लगता है इंडेक्स हो, अगर इतना पब्लिश किया है उनमें से कुछ अच्छे इंडेक्स भी हो गएंगे, तो सिर्फ नेक्स्ट ईयर आपको क्या करना होगा कि उस अकाउंट को लॉगिन करके उसकी लॉगिन एक्सेस जो है अपने पास सेव रखनी है। लॉगिन करके नेक्स्ट ईयर आप लोगों ने जो ईयर 2024 यूज़ किया होगा हर जगह पर टाइटल पर, उसका सिर्फ आप लोगों ने 2025 कर देना। उससे ये बेनिफिट होगा कि वही सेम कंटेंट, वही एवरीथिंग जो है आपका नेक्स्ट ईयर भी आपको बेनिफिट देगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें।